नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके लिए 7 वारों की कथाओं के क्रम में 16 सोमवार के व्रत की कथा लेके आई हूँ। शिवजी का विधिपूर्वक पूजन करने के बाद उनकी कथा सुनी जाती है और दिन में एक समय भोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत करने से हमारी जो भी अभिष्ट है वो अवश्य पूर्ण होती है। 16 सोमवार की व्रत कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगरत अमरावती नाम के अति रमणीय नगर में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी, जिसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर शिवजी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर, पार्वती आदि साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी प्राणप्रिया की बात को मानकर चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने के लिए उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को समझाया, परंतु उन्हें ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस पर पुजारी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दयाभाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सिर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनावें। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के साथ प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तब पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सिर की पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप से कुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर वह अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार का व्रत किया। भगवान शिवजी की कृपा से रोग से मुक्त होकर आनंद के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती इस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। तब माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही षोडश सोमवार का व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया, उनका प्रिय मित्र उनको मिल गया। मित्र के इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुमसे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण इस स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर और सम्मान के साथ संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव के कारण हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। इसके ही प्रभाव से मुझे तुम जैसे स्वरूपवान लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी।
शिवजी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न करने लगा, माँ, तूने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राजाधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब वह 17 सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी गई और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तो अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। पद त्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के समेत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस पर रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई और सरिता का समस्त जल सूख गया। तपस्या रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई तो आगे प्रदोष लगाते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। वन सरोवर के जल की दशा देखकर गऊ चराते हुए ग्वालों ने अपने गोसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे उनसे ये सारी बातें कहीं। गोसाई जी के आदेश से ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख की कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए, यह अवश्य कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुख हुए और रानी से बोले, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरती होगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करते हुए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी की मांग करने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी की राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगरवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरवारों से विविध प्रकार से नगर को सजाया।
घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजा रानी का आह्वान किया। इस पर रानी पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया, नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो गया। राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोकों में अनेक अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों का भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। शिवजी महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।